शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय मंगल करता गणेश भगवान। जय श्री सीताराम। जय संकट मोचन हनुमान। जय लक्ष्मण जी। जय जय श्री सीताराम। भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। तो कल जहाँ समाप्त किए थे आज वहीं से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मिट जाएंगे तेरे पाप तमाम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दोहा। समझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाही। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दया बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। लो अगवान बरात ही आए दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावही नारी। कंचन थाल सोबर पानी परिछन चली हरही हरसानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा अवलन उर भय भयों विशेषा। भागी भवन पैठी अति त्रासा गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयऊ दुखी भारी लिन्ही बोली ग्रीस कुमारी। अधिक स्नेहु गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप अस दिन्हा तेहि जड़ बरु बाउर कस किन्हा। छंद कस किन्हे बरु बहुरा विधि जेहि तुम्हि सुंदरता देहि। जो फूल चही सूरत ही सो बर वसे बबूल ही लगाही। तुम सहित गिरिते गिरो पावक जरो जल निधि महु पारो। घरु जाऊं अप जसु होहु जग जीवत विवाहु न हो करो। दोहा। भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरनारी। करी बिलापु रोदित वदित सुता स्नेहु संभारी। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। नारद कर मैं कहाँ विरागा भवनु मोरे जिने वसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन दिन्हा बरोबर ही लागी तपु किन्हा। सोचहु उनके मोना माया उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घारक लाज ना भाई भीरा बांझ न की जान पर सबके पीरा। जनहि विकल बोलो की भवानी
बोली जतु विवेक मृदुबानी, अस विचारी सोचहि मति माता, सोना टरई जो रचई विधाता। क्रम लिखा जो बाउर नाही, तौ कत दोषु लगावहु काहू। तुम सर मिटही की विधि के आका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। छंद। जिनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अस नाही। दुख सुख जो लिखा हमरे, जाब जब जहाँ पावऊँ तहीं। सुनी उमा वचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचहीं। बहुभांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी बिम चोही। दोहा। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनी तुनहि गिरी, गपने तुरंत निकेत। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। तब नारद सबहि समझावा, पूरब कथा प्रसंगु सुनावा। मैना सते सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजानादि सती अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंगे निवासिनी। जग संभव पालन ले करनी, निज इच्छा लीला विप्र धरनी। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोह शिवे कहा न किन्हा, भ्रम बस बेसु सी कर लिन्हा। छंद। शिवे सुसती जो किन्ने, तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर विरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल्ले जरी। अब जन्मी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। दोहा। सुनी नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन मोह व्यापहु सकल पुरु, घर घर या संवाद। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनुआ से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उसके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों से सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियां के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ से चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हा को बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसा बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकृति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना
को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बाबले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह पलटन नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग में बाबला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के कलंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी कि भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंसू से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सब ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव के अर्धांगिनी में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगिन से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव की प्रिया अर्धांगिनी है। दोहा। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापहु सकल पूरे घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरल संभारी। हरहुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। भक्तों, अब हम लोग आरती कर लेते हैं। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सीपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि। विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद बरणी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट सौ शास्त्र सब ग्रंथन को। रस मुनि जन धन संतन को। सब रसारे अनसम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी। सिंगार मुक्ति चुभती की। दलन रोग मुनि अम्बे की। तात माते सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सीपी की। तो इससे आगे का रामायण फिर मैं कल आपको सुनाऊंगी। इसी तरह मैं रोजाना आपको अवधी और हिंदी में सुनाया करूंगी। तो अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थोड़ी मोड़ी जो त्रुटि होती है उसे क्षमा करें। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।